अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। एक बार फिर हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारी जमात छठी, सातवीं, आठवीं तीनों क्लासों को हमने एक साथ कंबाइन किया है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा मौज़ून जो है वो उर्दू और हमारा मौजू जो है उर्दू ग्रामर और ज़ैली मौजू जो है वो है मज़मून निगारी, और हमारा आज का मौज़ून जो है वो है मेरी ज़िंदगी का मकसद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चूँकि मज़मून निगारी जो है वो लगभग मिडल के लिए तमाम क्लासों के लिए ज़रूरी है, और एग्ज़ाम में इम्तिहान में ऑलरेडी सवाल आता है मज़मून निगारी पर। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसलिए हम कंबाइन कर रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमारा आज का मज़मून जो है मेरी ज़िंदगी का मकसद, तो हम यूँ बयान करते चले, ज़िंदगी बगैर मकसद के एक ऐसी किश्ती की तरह है जिसका कोई मलाह नहीं होता, या एक ऐसी रेलगाड़ी की तरह है जिसका कोई इंजन नहीं। हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए, यहाँ तक कि एक तालिब इल्म का भी ज़िंदगी का कोई मकसद सामने रख कर पढ़ाई जारी रखना चाहिए। वो ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहता है उसे चाहिए कि पहले ही वो इसका फ़ैसला करे और अपने मकसद का तयन करे। कहता है ज़िंदगी बगैर मकसद के एक ऐसी किश्ती की तरह है जिसका कोई मलाह नहीं होता, यानी ज़िंदगी मकसद के बगैर एक ऐसी किश्ती है जिसको कोई चलाने वाला ना हो, उसे दरिया में छोड़ दिया जाए तो वो लाजमी है वो डूब जाएगी। इसी तरह एक मिसाल और देते हैं, कहते हैं कि ज़िंदगी की मिसाल ऐसी है कि एक रेलगाड़ी है और जिसका कोई इंजन नहीं। अगर रेलगाड़ी को इंजन नहीं तो वो ज़रूरी बात है अपने मकसूद मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। तो इसलिए ज़िंदगी का कोई मकसद अगर नहीं है तो फिर ज़िंदगी बेकार है। कहते हैं कि एक तालिब इल्म जो है उसका भी एक ज़िंदगी का मकसद सामने रख कर पढ़ाई करना चाहिए, यानी कि उसको जब वो पढ़ाई करना चाहता हो वो उसको सोच लेना चाहिए, चाहे मैं डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ, वकील बनूँ, जज बनूँ या टीचर बनूँ, जो भी बनना चाहता हो उसको ज़िंदगी में सामने मकसद रखना चाहिए, फिर उसकी पढ़ाई करनी चाहिए। वो ज़िंदगी में जो कुछ भी करना चाहता है उसे चाहिए कि पहले वो उसका फ़ैसला करे और अपनी मकसद का तयन करे। सामने कोई मकसद हो तो इंसान उसे हासिल करने की दिल व जान से कोशिश करता है। ज़िंदगी मकसद के बगैर बेसूद है। कहता है अगर सामने कोई मकसद होगा तो इंसान उसको हासिल करने के लिए पूरी तरह कोशिश करता है, तन मन से कोशिश करता है। अगर ज़िंदगी मकसद के बगैर है तो बेसूद है। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ मकासद होते हैं, मकसद की जमा मकासद है। कुछ लोग डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग तजारत का पेशा अख्तियार करना चाहते हैं, वो शोहरत और दौलत हासिल करना चाहते हैं। कुछ लड़के और लड़कियां आजकल एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, कुछ डिस्को डांसर बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शरीफ और संजीदा तलबा हैं जो इन फजूल सोचों में वक्त ज़ाया नहीं करते, बल्कि वो अपने आला और नेक मकसद के लिए हर वक्त सरगर्दान रहते हैं और अपनी मंजिल को पाने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। कहता है मेरी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं कि मैं सिर्फ शोहरत और दौलत जमा कर सकूं, बल्कि मैं अपने मुल्क का अच्छा शहरी बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। कहता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ तजारत करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ वो शोहरत यानी कि मशहूर होना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। कहता है आजकल कुछ लड़के और लड़कियां ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मैं हीरो बनूं, हीरोइन बनूं, एक्टर बनूं, एक्ट्रेस बनूं, और कुछ कहते हैं कि मैं डिस्को डांसर बनना चाहता हूं। लेकिन कुछ लोग शरीफ और संजीदा भी होते हैं जो इन फजूल सोचों से दूर कोसों दूर होते हैं। वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, बल्कि वो नेक मकसद के लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं और अपनी मंजिल को पाने की सख्त मेहनत करते हैं। कहता है मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दौलत और शोहरत जमा करना नहीं, बल्कि मुल्क का एक अच्छे शहरी बनकर मुल्क व कौम की खिदमत करना ज़रूरी है। मैं एक मेहनती और बेहतरीन उस्ताद बनना चाहता हूँ। कहता है मैं एक मेहनती और बेहतरीन उस्ताद बनना चाहता हूँ। मैं एक ख़ास जज्बे के तहत यह पेशा अख्तियार करना चाहता हूँ और काफ़ी इल्म हासिल करके उसे अपने शागिर्दों में बांटना चाहता हूँ। उस्ताद बनकर रुपया कमाना मेरा मकसद नहीं है, चूँकि उस्ताद का पेशा जो है वो अजीम पेशा है। इसलिए कहते हैं कि अगर जो बंदा ये सोच कर उस्ताद बने कि मैं रुपए कमाऊंगा, तो वो उसका ये मकसद जो है वो बेकार है।
استاد بن کر پیسہ روپیہ کمانا میرا مقصد نہیں ہے۔ میں کمزور اور غریب طلباء کو مفت ٹیوشن کرایا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ مفت ٹیوشن کرایا کروں گا، یعنی کہ ان کو مفت میں پڑھاؤں گا۔ میں انہیں اچھے اور نیک طلباء بناؤں گا تاکہ وہ ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ کہتا ہے میں ان کو پیسے کے لیے نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ اچھے اور نیک طلباء بناؤں گا تاکہ ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ میں ان میں انسانی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کو انسان بنا سکوں، نہ کہ دولت کمانے والی مشینیں۔ میں انہیں ایک ایسی تربیت دوں گا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ سکیں اور سنبھال سکیں۔ کہتا ہے میں انہیں ایسی تربیت دوں گا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں جو ان کو سمجھ سکیں اور ان کو سنبھال سکیں۔ میں ان میں سماجی خدمت کا جذبہ پیدا کروں گا۔ کیا کروں گا؟ سماج کی خدمت کے لیے ان کے اندر جذبہ پیدا کروں گا۔ میں اپنے طلباء کے لیے ایک صلاح کار، دوست اور رہبر کی حیثیت سے کام کروں گا۔ کہتا ہے میں اپنے جو طلباء جو ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ جو ہیں، ان کے لیے ایک صلاح کار کا کام کروں گا، ایک دوست کا کام کروں گا اور ایک رہبر کی حیثیت سے کام کروں گا۔ میں سقراط، ڈاکٹر رادھا کرشنا اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے نقش قدم پر چلوں گا۔ سقراط جس کو ہم کہتے ہیں، ڈاکٹر رادھا کرشنا ہیں اور ڈاکٹر ذاکر حسین یہ بڑے ادیب اور بڑے لوگ، مفکر لوگ اور یہ بڑے اچھے خاصے لوگ جو ہیں گزرے ہیں۔ کہتا ہے میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا، جنہوں نے اپنے ممالک کے لیے اعزازات حاصل کیے۔ اعزاز کی جمع اعزازات ہے، انہوں نے اپنے ملک کے لیے، اپنے ممالک کے لیے اعزازات حاصل کیے۔ میری یہی کوشش ہوگی کہ طلباء میں اپنے ملک اور اپنی ذاتی زندگی کی تئیں ایمانداری اور وفاداری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ کہتا ہے کہ میری یہی کوشش ہوگی کہ طلباء کے اندر میں اپنے طلباء اور اپنے ملک اور اپنی ذاتی زندگی کی تئیں ایمانداری اور وفاداری کا جذبہ پیدا ہو جائے، بیدار ہو جائے۔ میری خدا سے یہی دعا ہے کہ میں اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ لاسٹ پر یہ دعا کرتا ہے کہ کہتا ہے یا اللہ، جو میرے یہ مقصد ہیں، جو میں نے اپنی زندگی کا مقصد اوپر میں نے بیان کیا کہ میں استاد بنوں گا، اپنے طلباء کو سمجھاؤں گا، ان کا دوست بنوں گا، ان کا رہبر بنوں گا، ان کو کس طرح ان کے اندر ملک کا جذبہ پیدا کروں گا، کس طرح میں ڈاکٹر رادھا کرشنا، ذاکر حسین یا سقراط کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کروں۔ لاسٹ پر کہتا ہے یا اللہ، میری ان تمام مقاصد جو ہیں ان کو کامیاب کر، اور تاکہ میں اپنے نیک مقصد میں کامیاب ہو سکوں اور اپنے ملک اور اپنے طلباء کی خدمت اور مدد کر سکوں۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون، میری زندگی کا مقصد۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اب آپ اس کو آسانی سے امتحان میں لکھ سکو گے۔ شکریہ، والسلام۔